नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डेफिनेटली बस कुछ दिन का ही समय बाकी है और उसके बाद हम लोग वेलकम टू 2024 होने वाले हैं। बट साथ ही साथ भारतीय शेयर बाजार की बात की जाए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो बुल मार्केट है हमने पिछले कुछ समय से विटनेस करा। आप सबको अच्छे से पता है कि 2023 के स्टार्टिंग से ही बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं जो बाजार को लेकर काफ़ी बियरिश सेंटिमेंट जाहिर करे थे और उनको लग रहा था कि यूएस यूरोप में भयंकर रिसेशन आने वाला है। वैसा कैसे कुछ हुआ नहीं, उल्टा अगर आप देखें 2023 में ही बहुत ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने सही टाइम पे एवरेजिंग की होती ना या एंट्री करी होती, उनके अच्छे पैसे बनते हैं। तफकोर्स कैस बाजार ना जितना भाग चुका है करेक्शन के लिए कभी भी रेडी रहिएगा। और ऑफकोर्स वो गैस करेक्शन अगर होता है तो हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। तो इसी बीच में गैस अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 2021 के टॉप के प्राइस में ही मिल रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने हाई क्वालिटी गुड कंपनी गुड प्रमोटर्स द्वारा बने गए बिजनेस को खरीदा है ना, सपोर्ट में या फिर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी घबराने की कोशिश ना करें। और ऑफकोर्स डरे ना, बिकॉज बाजार का नेचर ही है भागेगा तो गिरेगा और गिरेगा तो भागेगा। बट इसके बीच में गैस दो कंपनी ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि 2024 में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। इसके पीछे का जो रैशनल है मैं देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है थोड़ा महंगा तो ज़रूर है, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसको अफोर्ड करने की क्षमता रखते हैं लॉन्ग टर्म में कैसे कंपनी यहाँ से बहुत ही अच्छे पैसे बनाएगी। अब ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि 5 साल में कंपनी 10-20 गुना जो माइक्रो कैप मिड कैप स्मॉल कैप में होते हैं वैसे बन जाएगी, लेकिन यस अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है और ऑफकोर्स शेयर बाज़ार से 20-25% के आसपास पैसे अगर बनते हैं सालाना, उस पर अगर आपको बिलीव है तो ये कंपनी का मेरे हिसाब से ना बहुत ही सही लेवल पे है। बिकॉज मैं दिखाऊंगा कि पिछले कुछ समय से रैली नहीं हुई है बट वैल्यूएशंस बहुत ही कंफर्ट जोन पे आ चुके हैं। स्टॉक के भाव की बात की जाए वही 7,246 के करीब चल रहे हैं। एक साल की बात की जाए तो एक साल में गैस निफ्टी और सेंसेक्स की बात की जाए उसमें ज़्यादा पैसे बने हैं, बट इसने में दोस्तों जो इंडेक्स लेवल है ना उससे कम पैसे बनते हुए देखने को मिल रहा है। और ये ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है जहाँ पे इंडेक्स से कम रिटर्न्स बजाज फिन जैसे दिग्गज कंपनी देती है। बट यस रेट कट 200 जल्दी ही 2024 में होगी और उसमें एनबीएफसी ना एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटर बन सकता है। अगर तो 2 साल में गैस कोई स्टॉक जब नहीं चलता है उसके बावजूद भी 5 ईयर्स में कंपनी 3 गुना पैसे बनाती है ऑलमोस्ट, वो कंपनी का इस काबिल होती है। और जब बाजार गिरता है तो इन सब कंपनी में ऐसा नहीं गिरावट नहीं होती, बट यस रिकवरी जो होती है गैस उसमें क्षमता जो होता है ना वो बहुत ही हद तक ह्यूज हो जाती है। तो पिछले कुछ समय से गैस कंपनी अगर आप देखें जो कंपनी के टॉप थे वो अगर आप देखें रेजिस्टेंस के बाद कंपनी को 2 बार बीच में सपोर्ट मिला, बट यस ये गैस जो सपोर्ट है ना उसके पहले ही कंपनी में जो हरकत है वो होना शुरू हो चुकी है। दोस्तों अगर आप देखें वैल्यूएशन कंफर्ट अगर आप जानते हैं, अगर आप एस टी फिल चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, मेरा दोस्तों हमेशा मानना है गुड कंपनी गुड वैल्यूएशन लो वैल्यूएशन और हाई ग्रोथ और गुड प्रोमोटर्स वाली कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म अगर आप सही दावा खेलते हैं तो मेरा ऐसा मानना है आपके पैसे एक आम निवेशक से कुछ ज़्यादा ही बन जाते हैं। स्टॉक के प्राइस की बात की जाए महंगा तो ज़रूर है, इसलिए गाइस मैंने पहले ही बताया अगर आप अफोर्ड करने की क्षमता रखते हैं कंपनी को दोस्तों आप होल्ड करें, टाइम दीजिए। बिकॉज कंपनी के साइज़ की बात की जाए 4.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। रही बात स्टॉक का P34 के आसपास है, लेकिन दोस्तों ये अपने मीडियन पी से ना भी ये बहुत सस्ते प्राइस में चल रहा है। बहुत ही कम ऐसे एनबीएफसी होते हैं जिनके आरओई 20% के ऊपर होते हैं, ये तो गैस 23% के आसपास है। इसी के बारे में दोस्तों मैं डिस्कस करना थोड़ा सा ज़रूरी समझता हूँ, आपको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो भाव पे दे रहे हैं क्या ये मीडियन पी से ऊपर है। ऑफकोर्स का लॉन्ग टर्म एवरेज पी की बात कीजिए 10 साल ये कंपनी का 45 के पी को ऊपर कमांड करती है, जो अभी के टाइम में स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ के संग ना बहुत ही लो पी पे आ चुकी है। यस कोविड का गैस जो क्रैश था ना वो एक्सेप्शनल था, बिकॉज उस समय एनबीएफसी और बैंकिंग की तो हालत खस्ता हो गई थी। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें ना ये कंपनी बहुत ही पुराने से कम जो सपोर्ट है उसके ही वैल्यूएशन पे मिल रही है। भले ही दोस्तों इस लेवल से कंपनी मल्टी बैगर बनी, लेकिन यस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो अर्निंग गैस कंपनी की इतने फिनोमिनल है कि अभी भी गैस स्टॉक का प्राइस अर्निंग ना बहुत ही कंफर्ट जोन पे दिखाई दे रहा है। याद भी होगा पिछले कुछ समय से गैस कंपनी अपने टॉप लाइन जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं, बहुत तो पूछते हैं कि टॉप लाइन क्या है, तो सेल्स और बॉटम लाइन प्रॉफिट ये गैस कंपनी अपने सेल्स और बॉटम लाइन को अच्छा होने के बावजूद भी ब्रेकआउट नहीं दे रही है। तो ऑफकोर्स कैसे आपको ध्यान होना चाहिए कि जो कंपनी 2018-19 के मिड से ना एक साल में जितना प्रॉफिट कमाती है अभी तो कैसे एक क्वार्टर में कमा रही है। और मेरा ऐसा मानना है देर या फिर सवेरे हम लोग अच्छी कंपनी में ज़रूर बाउंस बैक देखेंगे, बट वो कब होगा ना
ये पता नहीं, लेकिन यस जो गाइस रेट कट का थ्योरी जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि रेट कट से ना कंज्यूमर डिमांड बूस्ट होते हैं और ऑफकोर्स एनबीएफसी को बहुत तगड़ा फायदा होता है। तो अगर आप सालाना देखें तो कंपनी के रेवेन्यू गैस आसमान की ऊंचाई पे है। 22-23 टीटीएम की बात की जाए 48,000 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन पे गैस काफ़ी कंपनी के अच्छे, इसको हम लोग फाइनेंशियल मार्जिन बोलते हैं एज कम्पेयर टू एनबीएफसी। लेकिन दोस्तों कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, भले ही 2 साल से स्टॉक उतना पैसा नहीं बनाया, बट कंपनी के प्रॉफिट कैसे वहाँ से ना ऑलमोस्ट दोगुना हो चुके हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही सही टाइम में जहाँ पे आप ऐसी कंपनी को थोड़ा बहुत विचार कर सकते हैं। तो इस नवंबर के डाटा की बात की जाए उसमें प्रोमोटर्स ने थोड़े से अपने स्टेक को ऑफलोड किए हैं, बट दोस्तों स्टेक जो बेचा गया है ना एफ आई एस ने उसको ग्रैब किया। रही बात डी आई एस की तो दोनों गैस बायर्स हैं। रही बात पब्लिक होल्डिंग की तो ऑफकोर्स गैस वो इसलिए गिरती है बिकॉज जब स्टॉक नहीं भागता है बहुत लोग भंगार समझ के बेच देते हैं। तो बजाज फिनांस का जो इतिहास है ना आप जाके देखें, इनकी मैनेजमेंट की बात की जाए टॉप नॉच है। यस, अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर व्हाट अबाउट जियो फाइनेंशियल, वो भी एक अच्छी कंपनी है बट वैल्यूएशन की बात की जाए काफ़ी महंगा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जियो कहने से ऐसा नहीं कंपनी बर्बाद हो जाएगी। यस, एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे सबको बिजनेस करने का जो स्पेस है भारत में वो काफ़ी बड़ा है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी और टेक्निकली भी कैसे काफ़ी सपोर्ट जोन पे आ चुकी है। सपोर्ट जोन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 200 का मूविंग एवरेज ब्लू चिप कंपनी में ये बहुत बड़ी बात होती है अगर आपको प्राइस मिलता है। इस प्रचंड बुल मार्केट में आपने देखा कि कुछ कुछ कंपनी ऐसी भी है जो बिल्कुल नहीं चल रही है। उसमें बजाज ट्विंस का नाम हमें देखने को मिल रहा है, रिलायंस का नाम देखने को मिल रहा है। बट आपको याद होगा 5500 के लेवल पे लोग टाइम कर रहे थे, मैंने आपको साफ साफ मना किया था कंपनी को कैसे भाग के ना 8,000 के आसपास भी गई थी, पर वो सस्टेनेबल नहीं था। तो यहाँ पे क्या सब चाहें तो आराम से लॉन्ग टर्म जो पॉइंट ऑफ व्यू से बाई कर सकते हैं। वेटेज की बात की जाए तो 5 से 7% मैक्स टू मैक्स इस कंपनी को अगर आप वेटेज देकर चलते हैं और इस कंपनी के जो ब्रांड वैल्यू है और साथ ही साथ कंपनी करती है क्या उसमें अगर रुचि है तो ही, वरना क्या होता है कि लोग बात सुन के निवेश तो करते हैं। जो कि इसमें बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देता हूँ, ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। लेकिन दोस्तों अगर आपको पता है कि भारत के डेमोग्राफी में कौन कौन सी कंपनी फिट बैठती है ना, बिना एनबीएफसी बिना बैंक का आपको समझ में आएगा कि भारत का ग्रोथ अधूरा है। उसमें एनबीएफसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो पिछले कुछ समय से इस प्राइस में उतना बड़ा स्ट्रेंथ नहीं है। रही बात आर एस इंडेक्स की, वो भी हमें फ्लैट 44 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो इस कंपनी को अगर आप लिए हुए हैं आराम से होल्ड करें, लेना चाहते हैं तो मौजूदा प्राइस में कुछ एक्मुलेशन कर सकते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत अगर क्राइसिस आती है बाजार में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, आप चाहें तो एसआईपी के आंकड़े को बढ़ा सकते हैं। मेरी कंपनी की बात की जाए ये भी गैस ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये बहुत सुपर वैल्यू दे रही है। बोलने का मतलब ये है कि कंपनी का जो सेक्टर पी है ना वो इटसेल्फ बहुत ही हाई है। अब 100 के पी में गैस मैं वैल्यू पी बोलूँगा तो चीज़ गलत है, लेकिन ऐसा अगर मीडियन पीस जज करें ना कंपनी के बिजनेस को देख के आपको समझ में आएगा कि क्यों डीमार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अलग शेयर है। रही बात प्राइस की 4,000 के आसपास चल रही है। अभी दोस्तों बाजार में अच्छी खासी रिकवरी हुई, निफ्टी तो भाई 21,600 पे पहुंचा। जब हमने गैस टारगेट सेट किया था 21,000 तो बहुत लोगों को शायद विश्वास नहीं हुआ होगा, लेकिन यस समय दीजिएगा तो बाजार की साइकोलॉजी आराम से सीखिएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि गैस निफ्टी भले ही भाग गया है बट उसमें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन सबको चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक साथ गैस अगर स्टॉक सब चलेंगे ना आपको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स बहुत ही पंप हो जाएगा बिकॉज इन सब का जो वेटेज है ना निफ्टी 50 में काफ़ी है। ऑल दो गैस निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक देखने को मिलता है जो साल भर में वैसा कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया। दोस्तों आईपीओ की लिस्टिंग के बाद कंपनी 550% के आसपास पैसे बनाई और इसीलिए गैस बाजार जो होता है ना इतना आसान नहीं होता है कि फटाफट आएँ कोई भी XYZ शेयर खरीदें पैसे बन जाएं। वो गैस पेशेंस टेस्ट करता है। आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक जो कि हमने डिस्कस किए थे इनिशियली उतना नहीं भागे थे बट जब भागना शुरू किए काफ़ी अच्छे पैसे बने तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे। और मेरा ऐसा मानना है कि टेक्निकल ब्रेकआउट का जिस दिन होगा ना कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। डीमार्ट के बिजनेस के बारे में गैस बताने की आवश्यकता नहीं है कि रिटेल चेन की बात की जाए बहुत ही किंग टाइप कंपनी है। ऑल दो रिलायंस की साइज़ की बात की जाए इससे बहुत बड़ा है, लेकिन गैस कंपनी का नाम एक बिजनेस मोड है, वो है इनके अपने ही स्टोर अपने ही परचेज लैंड पे तो 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की गैस मार्केट कैप है। रिसेंटली कैसे कंपनी 4,000 के ऊपर गई थी। एक साल लोग की बात की 3300 के आसपास है। 112 का पी है जो बिल्कुल सस्ता नहीं है बट इंडस्ट्री पी गैस अगर आप देखें ना ये इटसेल्फ को बहुत ही हाई हमें देखने को मिलता है। तो रही बात कंपनी के ROC ROE ये भी क्वाइट इनलाइन है। सो लोग जब 250 300 200 का पी था तो काफ़ी अट्रैक्टिव फील कर रहे थे। अब वही P200 हमें 100 के आसपास मिल रहे हैं तो लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इनके मीडियन पी गैस इटसेल्फ 129 के पास है। मतलब इन्होंने गैस जो भी लेगेसी अपने शेयर होल्डर्स को दिखाई बिजनेस में जो इन्होंने ग्रोथ दिखाया ना वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट इस कंपनी में हमें दिखाई पड़ा था। बहुत ही बुलिश फेस में स्टॉक था। अभी साइडवेज पैटर्न में देखने को मिल रहा है बट पीछे से अगर आप देखें तो अर्निंग के बाद बहुत ही ऊपर गए हैं
और कंपनी के वैल्यूएशन भी गैस काफ़ी इनलाइन आ चुके हैं। इस चीज़ दोस्तों नोटिस करने वाली बात है कि कंपनी के सेल्स अगर आप देखें 2022-23 और टीटीएम में बढ़े हैं। अगर आप ठीक से नोटिस करें ना, कंपनी के सेल्स में गैस 22 से 50% के ऊपर ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स 8% के आसपास से बढ़ रहे हैं। बट दोस्तों डिस्पाइट वेरी गुड नंबर्स टॉप लाइन कंपनी के प्रॉफिट गैस एकदम फ्लैट है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि कंपनी के मार्जिन्स उतने नहीं बढ़े और साथ ही साथ का जो इन्फ्लेशन है ना, इसके वजह से कंपनी के जो नॉन एफएमसीजी सेगमेंट है उसमें इतनी तेज़ी नहीं आई है। बट मेरा ऐसा मानना है कि लो इंटरेस्ट रेट में ना कंज्यूमर डिमांड बढ़ते हैं, बिकॉज पीछे से गैस जो पार्टी लोन आपको देती है उससे पॉकेट गर्म होते हैं, तो हम लोग खर्च भी करते हैं। तो ऑफकोर्स गैस लो ईएमआई होगा तो बहुत लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ भी करते हैं, स्वाइप भी करते हैं, जिससे सारे एनबीएफसी जैसे एसबीआई कार्ड हो गए, बजाज फाइनेंस हो गए, चोला फाइनेंस हो गए, इन सबको फ़ायदा होगा। लो ईएमआई में गैस आपको पता है कि जितने भी रिटेल शॉप है ना उनको ये फ़ायदा होता है। और खास कर गैस जो नॉन लाइक एफएमसीजी है जिसमें एप्रल क्लोथिंग इन सब को भी काउंट करें तो ऑफकोर्स उन सब में तगड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कंपनी की बात की जाए तो 16,000 करोड़ के आसपास गैस रिजर्व्स राधा कृष्ण दमानी सर की बहुत ही शानदार कंपनी में अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म बोरविंग कुछ है ही नहीं, ना ही शॉर्ट टर्म बोरविंग। 630 करोड़ के आसपास जो लाइबिलिटीज़ है उनको हम लोग लीज लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, जो हम लोग बहुत सारे रिटेल सेगमेंट की बात की जाए या फिर क्यूएसआर की बात की जाए उन सब में देखते हैं। जैसे अगर आप देखें तो प्रोमोटर के दोस्तों जो स्टेक है काफ़ी अनचेंज्ड है। भले ही एफएच ने थोड़ा बहुत स्टेक को ट्रिम किया है, बट डीएस ने कैसे अपने स्टेक को बहुत बढ़ा लिया है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वो थोड़ी बहुत गिरी ज़रूर है। कंपनी की बात की जाए ये भी कैसे एक फिनोमिनल बिजनेस मॉडल है। डाउन साइड की बात की जाए वही 200-300 पॉइंट के आसपास कर पॉकेट में साइज लेके चलता है। क्राइसिस के लिए ओके है कि चलो बाजार गिरेगा, मेरा स्टॉक भी गिरेगा, बट जब कंपनी रिकवर होगी, अच्छे फेस में जाएगी, नंबर सही आएंगे, कमेंट्री सही आएगी, तब लॉन्ग टर्म में गैस वही फ़ायदा होता है। जो गैस 2023 के स्टार्टिंग से मंदी मंदी चला रहे थे ना, आज आप उनसे जाकर पूछें कि बाजार ने कैसा सरप्राइज़ किया और बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप तो पागलों की तरह भागे। बट यस दोस्तों अभी भी गैस बहुत से ब्लू चिप में ना मुझे अच्छी खासी मार्जिन दिखाई पड़ रही है। तो ये लेवल गैस आराम से एसआईपी वाला लेवल है जहाँ पे एक्मुलेशन किया जा सकता है। यस बहुत फॉर्चुनेट हुए हम, कंपनी अगर 3850-3800 के आसपास मिलती है जो 200 का मूविंग एवरेज है, अगर आती है तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो आराम से एक्मुलेशन को बढ़ा सकते हैं। जिस दिन गैस ये कंपनी कॉन्सोलेशन फेज से निकली, साइडवेज पैटर्न से निकली, उसके लिए गैस कुछ समय की आवश्यकता पड़ सकती है। नंबर्स भी बहुत ही कैटलिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ गैस जो आने वाले कल का फोरकास्ट ना, मेरा ऐसा मानना है कि लोअर इन्फ्लेशन जो कि बहुत ही कम हो चुका है, तो इसलिए गैस इंटरेस्ट रेट ना कम होगा, तो लोअर इन्फ्लेशन वाले इन्वायरमेंट में गैस डीमार्ट को बहुत ही फ़ायदा होगा। और खासकर एफएमसी सेगमेंट को भी ना काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इस कंपनी को आराम से होल्ड करें और चाहें तो एसआईपी को बढ़ा सकते हैं, बट नॉट मोर देन 207-8%। बहुत लोग पूछते हैं कि 10% से ऊपर अगर मैं वेटेज देता हूँ क्या करूँगा, थोड़ा रिस्की तो है बट इतना चलेगा। बट 20% 30% के आसपास मैं देखता हूँ कि बहुत लोग का वेटेज है, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो कंपनी अच्छी है, कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें, बिकॉज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है। रिस्क गैस आपको ज़्यादा ही पता होगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।